राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि हनुमान जी बता रहे होते हैं कि अगर गरिमा सिद्धि से मैं अत्यंत भारी हो सकता हूँ तो लघिमा सिद्धि से तो मैं उतना भार विहीन भी हो सकता हूँ। मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति जितनी भारी है उतनी भार विहीन भी। वायु के समान भार विहीन है मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति, और मेरे प्रभु की यही भक्ति मेरे मन और बुद्धि को सदैव दुख और चिंता से मुक्त रखती है। और कहते हैं मेरे प्रभु ने जो अगली सिद्धि मुझे प्रदान की वो है प्राप्ति सिद्धि, जिसके प्रयोग से मैं संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता हूँ। प्रातम्य सिद्धि द्वारा मुझे मेरी मन वांछित इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त है। विशस्त्र सिद्धि से मैं किसी भी अवस्था में कुशल नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूँ। वसिष्ठ सिद्धि द्वारा मैं इस संसार के प्रकृति के किसी भी चल अचल जीव निर्जीव व्यक्ति प्राणी या वस्तु को अपने बस में करने की शक्ति रखता हूँ। ये सभी सिद्धियाँ मुझे मेरे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, इन सब सिद्धियों के कारण मुझे महान समझने की त्रुटि कदापि ना करें। मैं तो एक साधारण सा बानर हूँ जिस पर उसके प्रभु की कृपा हुई है और मुझे ये सब सिद्धियाँ प्राप्त हुई। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा हनुमान जी से कहती हैं, हनुमान जी मुझे सब ज्ञात है, आप अष्ट सिद्धि के स्वामी हैं। और केवल इतना ही नहीं, और मुझे ये भी ज्ञात है आपके समीप 9 निधियाँ भी हैं। और फिर तभी हनुमान जी को माता सीता द्वारा दी गई निधियाँ भी स्मरण आती हैं। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, देवी राधा, आपने आज निधियों का स्मरण करा के मुझे भाव विभोर कर दिया। मुझे वो अनमोल क्षण स्मरण हुआ है जब मुझे माता सीता ने स्वयं मुझे ये निधियाँ प्रदान की थीं। और फिर तभी देवी राधा कहती हैं, मुझे ये भी ज्ञात है कि आप ही वज्रबली हैं। अपनी शक्तियों के साथ अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। आज से पूर्व आपने जो भी महान कार्य किए हैं उनसे भली भांति अवगत हूँ। आपके समान अतुलित बलशाली कोई भी नहीं हो सकता। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, मैं जानता था एक बार मैं जब आपको अपनी सिद्धियों और निधियों के बारे में बताऊंगा, आप स्वयं ही इस प्रतियोगिता का अंत कर देंगी और अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगी। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे हनुमान जी कहते हैं, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। और फिर तभी देवी राधा कहती है, नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो मात्र आपकी प्रशंसा कर रही हूँ। वास्तविकता में आप उसके योग्य हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। भक्ति के विषय में मेरा विचार अभी भी यही है कि मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, यदि ऐसा है तो आप मेरी बातों का प्रत्युत्तर दीजिए। और फिर देवी राधा कहती हैं, हाँ अवश्य दूंगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अति उत्तम। राधा को भी हनुमान जी की भांति प्रत्युत्तर देने का समान अवसर मिलेगा। और फिर तभी शाम कहता है, ये क्या कह रही हैं आप श्री राधा, महाबली हनुमान जी की चुनौती को कैसे स्वीकार कर सकती हैं, क्योंकि उनकी शक्तियाँ सिद्धियाँ निधियाँ सब दुर्लभ हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, निर्णय अब तुम्हारा है राधा, तुम इस परिस्पर्धा में आगे भी बढ़ सकती हो, पीछे भी हट सकती हो। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, श्री राम की भक्ति की शक्ति हनुमान जी को शक्तिशाली बना सकती है, किंतु श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति संपूर्ण द्वारिका के उद्घोष में है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, जय श्री कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं, राधा का प्रत्युत्तर हनुमान की सिद्धियों को चुनौती दे पाएगा। और फिर राधा हनुमान जी से कहती हैं, हनुमान जी, ना तो मेरे पास अष्ट सिद्धियां हैं और ना ही 9 निधि। और फिर आगे राधा कहती हैं, जो आपने किया है वो आपकी भक्ति का प्रतीक है, किंतु जो मैं करके दिखा सकती हूँ क्या वो आप कर सकते हैं। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, अवश्य करके दिखा सकता हूँ, आप जो भी चुनौती देंगी मुझे स्वीकार है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, क्या मेरे समान प्रेम कर सकते हैं आप। और फिर हनुमान जी कहते हैं, हाँ मैं अपने प्रभु श्री राम से यथा प्रेम करता हूँ।
और फिर देवी राधा कहती हैं, वो प्रेम जो मैं कृष्ण से करती हूँ वो आप नहीं कर सकते। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा आंखें बंद करके कृष्ण को ध्यान करती हैं और फिर आप लोग देखेंगे सभी को बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और फिर सभी द्वारकावासी कहने लगते हैं, ये तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बांसुरी की धुनी है, लेकिन द्वारकाधीश तो बांसुरी बजा ही नहीं रहे हैं। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, ये बांसुरी का स्वर कहाँ से आ रहा था? और फिर तभी देवी राधा कहती है, मेरे हृदय से। और राधा कहती है, मेरी प्रत्येक श्वास परिश्वास में बांसुरी की धुन है, ऐसा प्रेम है मेरे और कृष्ण के मध्य। और फिर तभी राधा कहती है हनुमान जी से, बताइए क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, ये कैसे संभव है? और फिर तभी कृष्ण जी बताते हैं, हाँ हनुमान, ये स्वर मेरी ही बांसुरी के हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप ये कर सकते हैं जो राधा ने किया? क्या आप उसकी ये चुनौती स्वीकार कर सकते हैं? और फिर तभी शाम कहता है, श्री हनुमान जी के पास तो असीम शक्तियां हैं, वो तो ये कार्य सरलता से कर लेंगे। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और फिर तभी राधा कहती है, इसका अर्थ ये हुआ हनुमान, जो आप कर सकते हैं वो मेरे लिए करना असंभव है, वैसे ही जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आज ना किसी की जय हुई है और ना ही पराजय, दोनों पक्ष समांतर पर हैं। आज इस परिस्पर्धा का अंत यही होता है, किंतु भक्ति की श्रेष्ठता कल पुनः पर की जाएगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी सोच रहे होते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति से कुछ संभव ना हो पाए, ऐसा हो नहीं सकता, परंतु आज हो गया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी सोच रहे होते हैं, प्रतियोगिता में हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आया, कदाचित इसी में प्रभु श्री राम की इच्छा हो, और जो प्रभु श्री राम की इच्छा वो मेरी इच्छा। जय प्रभु श्री राम। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी अतिथि कक्ष में जाते हैं और वहाँ पे बलराम दाऊ कहते हैं, आपका पूर्ण पराक्रम देखा मैंने, क्या अष्ट सिद्धियाँ हैं, क्या 9 निधियाँ हैं, और ना जाने कौन कौन सी विधियाँ हैं, किंतु हमारी राधा के पास ना तो अष्ट सिद्धियाँ हैं ना तो 9 निधियाँ हैं, फिर भी आज प्रतियोगिता में तो बड़ी कड़ी चुनौती दे दी राधा ने आपको। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, देखिए श्री बलराम, आज प्रतियोगिता में जो भी हुआ मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हुआ। अब यदि मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो मुझे ये इच्छा भी स्वहस्त स्वीकार है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे राधा हनुमान जी से निवेदन करती हैं दाऊ के लिए। और फिर हनुमान जी बताते हैं लड्डुओं के बारे में कि उन्हें देवी राधा के हाथों के लड्डू अत्यंत पसंद हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ को हनुमान जी लक्ष्मण रेखा से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।